हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं हूँ राजा फ्रॉम गिटार लर्निंग पॉइंट। वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज हम लोग सीखेंगे जो लेसन वो है कि ऑक्टेव एंड ऑक्टेव शेप्स के बारे में। ठीक है, तो ऑक्टेव्स क्या होता है, ऑक्टेव शेप कैसा दिखता है। ठीक है, तो एक लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, आराम से समझो इसको। ठीक है, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर आप कोई भी कॉर्ड प्ले करते हो या फिर कोई भी लीड प्ले करते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ये आप अगर एक बार समझ जाओगे ना तो पूरा फ्रेटबोर्ड आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से देखो, पॉज करके प्ले करके, जहां भी आपका डाउट लगेगा, जो भी सारे आपको क्वेरी है, उसके बाद भी अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको डाउट लगता है कि आपको देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, देन आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगी उसका आंसर देने के लिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। ओके दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन है। हम लोग आ गए गिटार में। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं कुछ फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, उसको आप ध्यान से याद करके रखो। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, और बैकग्राउंड साउंड अगर आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन, जो कि है आपका ऑक्टेव शेप से। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप ऑक्टेव का मतलब क्या है? ऑक्टेव का मतलब होता है 6 होल स्टेप और 12 फ्रेट, जिसको हम ऑक्टेव और 8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि ऑक्टेव आपका होता है 12 फ्रेट और 6 होल स्टेप। ठीक है, अब आते हैं ऑक्टेव शेप्स कैसे निकलेंगे। मान लो आप 6 स्ट्रिंग पे है, ठीक है, कोई भी नोट, उसका ऑक्टेव निकाले। तो 6 स्ट्रिंग पे अगर कोई भी नोट होता है, सपोज मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रहा हूँ कि 5th फ्रेट, 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, जो है कि आपका G, राइट, सॉरी A, कि जैसे कि E, F, F शार्प, G, G शार्प, A, तो A नोट होता है, ये तो आपको पता ही है अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो तो। ठीक है, तो A नोट, तो उसको हम इस A नोट का ऑक्टेव कैसे निकलेंगे। 6 स्ट्रिंग सिर्फ A नोट के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ 6 स्ट्रिंग का कोई भी नोट्स के ऑक्टेव निकालने के लिए, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी एक नोट हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे 5th फ्रेट बता रहा हूँ, वो है 2 स्ट्रिंग डाउन। तो यहाँ से अगर हम 2 स्ट्रिंग डाउन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 6 स्ट्रिंग पे, 5th, 4th में आ गया। उसके बाद आप होगा 2 फ्रेट अप, गिटार बॉडी की तरह। ठीक है, तो यहाँ से गया 5th, 4th, उसके बाद 1, 2। ठीक है, दिख रहा है आपको 1, 2। बॉडी की तरफ होता है अप और हेड की तरफ होता है डाउन। ठीक है, तो बॉडी की तरफ जा रहा है यानी अप जा रहा है। तो हम लोग थे 5th फ्रेट में, 2 स्ट्रिंग डाउन गया, उसके बाद अप होता है बॉडी की तरफ, ये 2। तो कहाँ आ गया हम लोग, 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट, राइट। तो ये उसका ऑक्टेव। ये मेरा पहला नोट था ए, इसका ऑक्टेव नोट हो गया ये, दिख रहा है आपको। यहां से आ गया 2 स्ट्रिंग डाउन, उसके बाद 2 स्ट्रिंग अप, सॉरी 2 फ्रेट अप। ठीक है, तो ये होता है 6 स्ट्रिंग में कोई भी नोट का ऑक्टेव का फॉर्मूला, 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 2 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी की तरफ। ठीक है, उसके बाद 6 एंड 5th फ्रेट, ये दोनों का सेम फॉर्मूला है। अगर 5th फ्रेट में किसी का निकल रहे हो, सपोज इसको निकल रहा है, ये डी, ये आपका डी नोट है, इसका अगर निकालते हो तो ये 2 फ्रेट डाउन, तो 2 फ्रेट डाउन कहाँ होगा, 5th फ्रेट है। अच्छे से देखो दोस्तों, दिख रहा है आपको, ये आपका 5th फ्रेट। ठीक है, तो यहाँ से 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, यहाँ से 2 स्ट्रिंग डाउन होगा। तो 2 स्ट्रिंग अगर डाउन होता है तो आप पहुंचते हो 3rd स्ट्रिंग पे और आप की तरफ। ठीक है, आप जाएंगे 2 फ्रेट, तो एक फ्रेट, एक फ्रेट, 2 फ्रेट, तो कहाँ आ गए हम लोग, 3rd स्ट्रिंग पे 7th फ्रेट पे। ठीक है, तो ये जो होगा
यहाँ से सॉरी ये फिफ्थ, ये डी एंड ये डी, ये हो गया मेरा ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखो थर्ड स्ट्रिंग का, सिंगल साउंड कर रहा है ना थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि ये दोनों डी है, ठीक है। तो ये इसका ऑक्टेव है। तो हम कैसे इसको आए, फिफ्थ फ्रेट में था, वहां से 2 स्ट्रिंग डाउन, फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग से 2 स्ट्रिंग डाउन और 2 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रिंग डाउन, 1 2 आ गया थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सॉरी फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, और वहां से 2 फ्रेट अप 1 2, ठीक है। तो यहाँ ये उसका ऑक्टेव है। तो ये 6th एंड 5th के लिए सेम फॉर्मूला है। आप अगर मान लो कि आपका 4th स्ट्रिंग में किसी का ऑक्टेव निकाला, 4th स्ट्रिंग 5th फ्रेट में है हम, वहां से किसी का ऑक्टेव अगर निकालना है आपको 4th स्ट्रिंग का, इस नोट का, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि 2 स्ट्रिंग डाउन और सेम है 1 2, कहाँ आ गया हम लोग, देखो अच्छे से। अगर हम यहाँ से आते हैं तो कहाँ आ गया, 4th स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग, राइट। तो हम लोग आ गए 2nd स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो 2nd स्ट्रिंग, ठीक है, ये हम 4th स्ट्रिंग में थे, थर्ड स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग डाउन। आप उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि G एंड B स्ट्रिंग जो होता है कि मेजर थर्ड इंटरवल में ट्यून्ड होता है, राइट। तो आप अगर मेरा पहला लेसन नहीं देखे हो दोस्तों तो उसको एक बार देख लो, क्योंकि वो अगर नहीं देखोगे तो मेजर थर्ड इंटरवल क्या होगा कैसे होता है ये पता नहीं चलेगा। मैं ऑलरेडी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लो, उसके बाद आपके लिए ये लेसन बहुत ईजी हो जाएगा, और आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए फ्रेट पूरा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मेजर थर्ड में। तो मेजर थर्ड कितना होता है, एक हाफ स्टेप कम होता है परफेक्ट फोर्थ से। तो ये सारे परफेक्ट फोर्थ में है, ये मेजर थर्ड में। तो उसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो अगर हम कोई भी स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग का कोई भी नोट का, ठीक है, निकालना चाहते हैं ऑक्टेव, तो उसके लिए ये 2nd स्ट्रिंग हिट कर रहा है, क्योंकि 2 स्ट्रिंग डाउन, तो 2 स्ट्रिंग डाउन थर्ड स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग पे आ गए हम लोग, राइट। तो 2nd स्ट्रिंग के बाद क्या होता है, 2nd स्ट्रिंग आने के बाद ये ऑलरेडी एक हाफ स्टेप डाउन है। तो उसके लिए अभी तक हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, 2 स्ट्रिंग डाउन, आफ्टर दैट 2 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी, लेकिन अब 3 फ्रेट्स अप होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ स्टेप कम है। तो उसके लिए 1 2 3, तो ये आगे हम लोग अभी तक 7 फ्रेट में आ रहा था, अभी 8 फ्रेट में आ रहा है, क्योंकि ये 5th में हम लोग नीचे नहीं उतरे, 4th स्ट्रिंग, ठीक है, 5th फ्रेट, उसके बाद थर्ड 2nd में हिट हो गया। तो क्या होगा, एक हाफ स्टेप कम था, उसको हमको फिल करना है 1 2 3। तो ये उसका ऑक्टेव, ठीक है। तो इस नोट का लग रहा है ना सिमिलर, बिकॉज इस नोट का ऑक्टेव ये है, ठीक है। और ये कौन सा नोट है, आपको देख के क्या लग रहा है, बताओ ये कौन सा नोट है दोस्तों। ठीक, ये आपका ए हो गया, ये आपका डी हो गया, और उसके बाद आता है जी, ठीक है, ये जी नोट है, ठीक है, ये जी का ऑक्टेव ये है। आप थर्ड स्ट्रिंग के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला होगा 4th स्ट्रिंग का, क्योंकि देखो यहाँ से आपका थर्ड स्ट्रिंग 5th फ्रेट, उसके बाद ये यहाँ पे जाके यहाँ पे 2 स्ट्रिंग डाउन, तो 2 स्ट्रिंग डाउन हो रहा है, यानी आपका 2nd स्ट्रिंग को हिट करके ही जा रहा है। थर्ड में था 2nd फर्स्ट, तो 2nd स्ट्रिंग हिट करके जा रहा है, जो 2nd स्ट्रिंग हिट किया तो उसका फॉर्मूला वो वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2nd स्ट्रिंग हिट करता है, यानी वो ऑलरेडी एक हाफ स्टेप कम है, तो उसको एक हाफ स्टेप फिल करना होगा। तो 4th स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग के लिए सेम ऑक्टेव का फॉर्मूला है, जो है कि थर्ड स्ट्रिंग से अगर जाते हैं तो 2 स्ट्रिंग डाउन, आफ्टर दैट 3 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी। तो 3 फ्रेट जाना है आपको, 1 2 3 3 फ्रेट। तो हम था यहाँ पे, ठीक है, इसका लग रहा है ना सिमिलर, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका सी है और ये भी आपका सी है, ठीक है, ये आपका ऑक्टेव है इसका, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये पता चल गया कि ये यहाँ था 2 स्ट्रिंग डाउन 3 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। तो ये
तो ये आपका हो गया कौन सा कि ऑक्टेव फोर्थ एंड थर्ड स्ट्रिंग का। फोर्थ एंड थर्ड स्ट्रिंग का ऑक्टेव का फॉर्मूला सेम होता है, सिक्स एंड फिफ्थ स्ट्रिंग का ऑक्टेव का फॉर्मूला सेम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखो, ये दोनों सेम होता है फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला सेम होता है। अब आता है सेकंड स्ट्रिंग का फॉर्मूला। सेकंड स्ट्रिंग का ऑक्टेव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो सेकंड स्ट्रिंग में कुछ अलग है। उसके लिए जो करना होगा आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो एक बार इसको अच्छे से। सेकंड स्ट्रिंग का ऑक्टेव का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से 2 फ्रेट अप, या भी कहीं आपको नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी, तो बॉडी की तरफ 2 फ्रेट्स अप होना है। तो आगे हम लोग कहाँ पे था, फिफ्थ में, आगे हम लोग 7th फ्रेट में, ठीक है। आप आगे आप 3 स्ट्रिंग अप, ठीक है। 3 स्ट्रिंग अभी डाउन हो रहा था स्ट्रिंग, अब 3 स्ट्रिंग अप अपर की तरफ, ठीक है, सीलिंग की तरफ। तो यहाँ पे था हम लोग सेकंड स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग 5th स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग सेकंड स्ट्रिंग में थे। तो 1 2 3 यानी 5th स्ट्रिंग में आ गए। तो इसका ऑक्टेव होगा ये, लग रहा है सिमिलर, क्योंकि ये दोनों ही आपका ईस्ट नोट है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका बी स्ट्रिंग जो है सेकंड स्ट्रिंग, इसका जो फॉर्मूला है ये सबसे अलग है, क्योंकि ये आपका है 2 फ्रेट अप टुवर्ड द बॉडी, उसके बाद 3 स्ट्रिंग अप, ठीक है। ये आपका हो गया बी स्ट्रिंग के लिए। अब फास्ट स्ट्रिंग के लिए, फास्ट स्ट्रिंग का क्या फंडा है, देखो फास्ट स्ट्रिंग में ये है, ये क्या होता है ये, और ये क्या है था ये नोट, और ये क्या था ये नोट। ये ऑलरेडी जो नोट्स है दोनों, ये ऑलरेडी दोनों 2 ऑक्टेव अपार्ट से, यानी दोनों 2 ऑक्टेव हायर है। अभी हम लोग आ रहे थे सिंगल ऑक्टेव, ये लोग 12 फ्रेट हायर है, लेकिन ये दोनों 2 ऑक्टेव अपार्ट यानी 24 फ्रेट्स अपार्ट है, जहाँ की सारे फ्रेट्स आपका 12 ऑक्टेव अपार्ट था, ठीक है। तो ये जो नोट होगा इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग पे सेम नोट होगा, क्योंकि ये 24 फ्रेट्स अपार्ट है, 2 ऑक्टेव हाई होता है, ठीक है दोनों, ठीक है। तो ये है तो ये होगा, ये सब है ये सब होगा, ये बी है तो ये बी होगा, ठीक है। और अगर आप फास्ट स्ट्रिंग में कोई भी एक आप निकालना चाहते हो, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 5 फ्रेट आप जाना है बॉडी की तरफ। फास्ट स्ट्रिंग में हम यहाँ पे, वहां से 5th फ्रेट से आप अगर 5 फ्रेट आप जाएंगे तो क्या होगा, 10 में पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5, तो 10 में आ गए। हम थे 5th में, 5 1 2 3 4 5 आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रिंग आप, तो ये आपका हो गया इसका ऑक्टेव। तो था हम 5th स्ट्रिंग पे, ये क्या था ये, आप आ गया कहाँ पे 10, यहाँ पे ये भी है, देखो हमारे इसको दोनों को सॉरी बहुत स्ट्रेच हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से ऐसे पकड़ रहा हूँ, यही है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लो, आप प्ले करके देख सकते हो खुद से, ये है ये भी ये है। तो आप फास्ट स्ट्रिंग से किसी का ऐसे निकाल सकते हो कि आप 5th फ्रेट आप हो जाओ बॉडी की तरफ, 5th फ्रेट आप जाओ, उसके बाद एक स्ट्रिंग ऊपर, ठीक है। आप आते हैं दोस्तों कि ये सारे मैंने फॉर्मूला तो आपको बता दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया कि क्या होता है। आप कोई भी फ्रेट बोल रहा हूँ, कोई भी नोट्स कहाँ पे है उसको कैसे निकाले, पर्टिकुलर ये तो मैंने सारे कुछ दिखा दिया, ये था, ये बी था, ये जी था, ठीक है, ये आपका सी था, ई था, ये था, ऐसा हमने दिखाया आपको। लेकिन आपको अल्टीमेट कैसे पता चलेगा कि एक ही नोट्स, ठीक है, वो सारे फ्रेट में कहाँ पे है, ठीक। इसमें तो आपको एक सुविधा है कि आप यहाँ से फटाक से बता दोगे कि हाँ भाई, अब अगर आपको इसको पूछे कि इस नोट का पर्टिकुलर इस नोट का ऑक्टेव कहाँ पे, आप अब ऐसे ही बता दो कि यहाँ इसको यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 3 फ्रेट अप, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख लिए फॉर्मूला के थ्रू, ठीक।
तो ऑक्टेव के लिए कोई चिंता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आपका जो नोट है ये ऑक्टेव में सेम नोट आता है, क्योंकि ये स्केल होता है, ठीक है, स्केल के 8 नोट होता है तो ऑक्टेव होता है। तो अब आते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नोट का, ठीक है, हम लोग ऑक्टेव कैसे निकालें। देखो मान लो कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एफ से, ये एफ है, तो इसका 2 ऑक्टेव अपार्ट कौन सा है, ये वाला, ये एफ होगा तो ये भी एफ होगा, मैंने बता दिया ऑलरेडी, सॉरी ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि एफ होगा तो ये भी एफ होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका एफ है, तो कैसे गया ऐसा। तो इसके बाद ई स्ट्रिंग के, ठीक है, ये अपर ई स्ट्रिंग है, तो इस ई स्ट्रिंग से आप अगर किसी का ऑक्टेव निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो था 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 2 फ्रेट अप, तो ये होगा उसका ऑक्टेव। देखो ठीक है, आप हम लोग पहुंच गए इस स्ट्रिंग पे, जी स्ट्रिंग पे, राइट, इस स्ट्रिंग का नाम क्या है, सॉरी डी स्ट्रिंग पे, डी स्ट्रिंग में पहुंच गए। तो डी स्ट्रिंग से हम अगर इसका ऑक्टेव निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये हम लोगों का 4th स्ट्रिंग है, तो 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 3 फ्रेट अप, तो ये हो गया, ये मेरा आ गया इसका ऑक्टेव, ठीक है। देखो ठीक है, अब बी स्ट्रिंग का ऑक्टेव का फॉर्मूला क्या था, हमने ऑलरेडी बता दिया, 2 फ्रेट अप एंड 3 स्ट्रिंग अप, तो ये होगा, ठीक है, ये होगा आपका यहाँ से 1 2, ठीक है, यहाँ पे था हम लोग 1 2 2 3, ठीक है। आप इस स्ट्रिंग पे यानी ए स्ट्रिंग पे, इस स्ट्रिंग पर ये स्ट्रिंग जो है हम लोग जिसको मैंने पकड़ के रखा है 5th स्ट्रिंग हम लोग का, तो इस स्ट्रिंग को अगर इसका ऑक्टेव निकाले तो हमको फॉर्मूला क्या था, 6 और 5th स्ट्रिंग का सेम फॉर्मूला जो है कि 2 स्ट्रिंग डाउन, यहाँ से 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 2 फ्रेट अप, तो इसका ऑक्टेव कहाँ हुआ, ठीक है, ये हो गया इसका ऑक्टेव। अब थर्ड स्ट्रिंग का हम लोगों का फॉर्मूला क्या था ऑक्टेव का, 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 3 फ्रेट अप, तो यहाँ से हम 2 स्ट्रिंग डाउन तो आ गए 1 2, अब 3 फ्रेट अप 1 2 3, तो ये है इसका ऑक्टेव, सॉरी ये एंड ये, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसके लिए दोस्तों मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आ गया हम लोग, ये भी एफ है, तो इसका क्या होगा, ये 12 नोट आ गया, 12 नोट होता है एक ऑक्टेव, ठीक है, 12 नोट तक ये सारे चीज एक जैसा होता है, पूरा हो जाता है ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सेम फिर से रिपीट होता है यहाँ, ठीक है, 12 फ्रेट के बाद ये सारे नोट्स जैसा था फिर से इस पे ऐसा रिपीट होता है, ठीक है। मान लो कि ये हम लोगों का है ये वाला पोजीशन, ठीक है, तो उसके बाद क्या था मेरा, ये एफ था, ये भी एफ था, तो 12 फ्रेट के बाद क्या होता है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ठीक है, ये एफ शार्प है, ये एफ शार्प है, ये जी है, ये जी है, तो सेम है, यानी तो एफ जैसा मेरा यहाँ पे मिला था वैसे एफ यहाँ पे है। उसके बाद ऑक्टेव कहाँ पे था मेरा, 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 2 फ्रेट अप, ऐसा, जो कि मुझे यहाँ पे भी मिला था ऐसा, ठीक है। उसके बाद कहाँ आ गया हम, 2 स्ट्रिंग डाउन 2 स्ट्रिंग अप यहाँ पे। उसके बाद अगर 4th स्ट्रिंग का बात करें तो उसका कहाँ पे मिला था मुझे, 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 3 फ्रेट अप, यहाँ पे जैसे कि मुझे वहां पे भी मिला था सेम उस साइड पे 12 फ्रेट के उस पर, ठीक है। उसके बाद बी स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग का कैसे मिलता है, 2 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी एंड 3 स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों अप, तो ये, ठीक है, ये होता है आपका, देख इसका ऑक्टेव, 2 स्ट्रिंग 2 फ्रेट अप एंड 3 स्ट्रिंग अप, दिख रहा है आपको, तो ये हो गया इसका ऑक्टेव। आप इसका आप सिमिलरली आप मुश्किल कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप इजीली आप कहीं भी कोई भी अगर आपको पूछे कि इसका ऑक्टेव शेप कौन सा है, यानी ये आपका वो पर्टिकुलर नोट और कहाँ पे है, आप चुटकी में इसको निकाल दोगे।
क्योंकि आपको पता है इसका शेप कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला पता है कौन सा स्ट्रिंग में है। अगर आपको मान लो कोई बताया कि आप इस स्ट्रिंग का बोलो, ठीक है, इस नोट को, तो ये कौन सा नोट है, ठीक है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला में डालो इसको, ठीक है। 2 स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग में है, तो बी स्ट्रिंग में की 2 फ्रेट आप होता है, उसके बाद 3 स्ट्रिंग आप होता है, तो ये है। तो इसके साथ इसको प्ले कर, ये आपका एफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है, ऐसे आपको निकाल सकते हो खुद से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या से फ्रेटबोर्ड पूरा याद हो जाएगा, और इसका शेप आपको कैसा हुआ, एक्चुअल में ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा गया, उसके बाद फिर से ऐसा हुआ, उसके बाद फिर से ऐसा गया, उसके बाद फिर से ऐसे आया, उसके बाद फिर से ऐसे गया है, उसके बाद फिर से ऐसे ऊपर हो रहा। तो आपका जो ये शेप है, शेप भी मैं नोटबुक में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको शेप भी याद रहा, उसमें से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है। तो देख लो एक बार नोटबुक। फ्रेंड्स, तो हम आ गए अभी नोटबुक पे, ठीक है। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसका शेप कैसे होता है, और एक बार मैं इसका ओवरऑल समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ से आप जैसा चेक कर पा रहे हैं, मैंने ये एक फ्रेट बोर्ड पूरा गिटार का यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जिसमें यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपका ये जो डॉट है, ये 3rd फ्रेट में जो डॉट होता है, ये 5th फ्रेट, ये 7th फ्रेट, ये 9th फ्रेट, ये 12th फ्रेट में 2 डॉट होता है, ठीक है। उसके बाद ये 15, 17 एंड 19। तो लास्ट 20 तक मैंने फ्रेट ड्रॉ किया, जो कि एक्वास्टिक गिटार में नॉर्मली होता है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एफ नोट हम ले रहे थे, ठीक है। तो एफ यहाँ पे था, उसके बाद एफ यहाँ पे निकला था, क्योंकि ये 12, ये दोनों जो नोट्स है ये 2 ऑक्टेव अपार्ट होता है ईच अदर, ठीक है। तो ये इस स्ट्रिंग में जो नोट होगा, इस स्ट्रिंग में भी सेम नोट होगा, क्योंकि ये सेम नोट है और सेम स्ट्रिंग है, सिर्फ ऑक्टेव हाई है इसका, ठीक है, 2 ऑक्टेव हाई होता है। आप आते हैं इस स्ट्रिंग से, ये जो ऊपर, ये सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि आप दिख रहा है मैंने यहाँ पे उसलिए स्ट्रिंग का नंबरिंग भी कर दिया, ताकि आपको पता चले। ई जो मोटा वाला होता है, एकदम ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद ए, डी, जी, बी एंड ई, ठीक है। तो अब आता है क्या, यहाँ से मैंने आपको क्या बोल दिया था कि आपका जो होता है फॉर्मूला 6 स्ट्रिंग के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 2 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी। तो अप हो गया, तो ये मेरा नोट हो गया। उसके बाद 4th स्ट्रिंग के लिए क्या था, 2 स्ट्रिंग डाउन और 3 स्ट्रिंग अप टुवर्ड्स द बॉडी, 1 2 3। तो ये हो गया मेरा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, 2nd स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला होता है, 2 स्ट्रिंग अप टुवर्ड्स द बॉडी, तो 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 स्ट्रिंग अप, तो 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग। तो ये हो गया मेरा। और एक अब आता है 5th फ्रेट का। 5th फ्रेट का फॉर्मूला क्या था, जो 6th फ्रेट का फॉर्मूला है, सॉरी स्ट्रिंग, फ्रेट नहीं दोस्तों, माफ कर रहा हूँ, 5th स्ट्रिंग। तो 5th स्ट्रिंग और 6th स्ट्रिंग का फॉर्मूला सेम है कि 2 स्ट्रिंग डाउन एंड 2 स्ट्रिंग अप टुवर्ड्स द बॉडी। तो 2 स्ट्रिंग डाउन हो गया, उसके बाद 2 स्ट्रिंग अप, ये हम मिल गया मुझे, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको ही देखो, अलग चीजों के ध्यान मत दो, ठीक है, आपको पूरा समझा दूंगा। अब यहाँ से आप आ गया यहाँ पे, तो इसमें क्यों आया आप, क्योंकि ये आपका कौन सा स्ट्रिंग है, जी स्ट्रिंग। तो जी स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला था 3rd स्ट्रिंग का, 4 एंड 3rd का सेम था, 2 स्ट्रिंग डाउन और उसके बाद 3 फ्रेट अप टुवर्ड्स द बॉडी। तो ये डाउन हो गया 1 2 2 स्ट्रिंग एंड 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये मुझे मिल गया कौन सा स्ट्रिंग, ई स्ट्रिंग, एकदम लोअर जो थिन स्ट्रिंग होता है, ई स्ट्रिंग, ठीक है, हायर ऑक्टेव में। तो ये और ये वाला स्ट्रिंग मैंने क्या बताया था, पूरा सेम होगा। अब आता है ये फ्रेट था 12 फ्रेट, आपको पता होता है कि 12 फ्रेट में 2 डॉट हो रहा है, राइट। तो ये 12 फ्रेट है, तो 12 फ्रेट तक हम लोगों का यहाँ पे जो हुआ है, उसके बाद ये एक ऑक्टेव कंप्लीट होता है, क्योंकि ऑक्टेव यानी 6 होल स्टेप और 12 फ्रेट, ठीक है। तो 12 फ्रेट हो गया, यानी एक ऑक्टेव कंप्लीट हो गया मेरा। अब इसके बाद ये सारे चीज रिपीट होता है, ठीक है। इसके बाद
वहाँ से फास्ट से यहाँ पे पूरा रिपीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये एफ है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये आपका 12 फ्रेट के बाद ये भी एफ है, देखो, ठीक है। तो सारे रिपीट होता है। जैसे इसका यहाँ पे इसका डायग्राम देखो और इसको मैच करो, बिल्कुल सही। सॉरी दोस्तों, उसके साथ ये भी आपका पूरा सही जाएगा, ठीक है। ये भी डायग्राम पूरा इसके साथ एक सेम है, ठीक, क्योंकि ये आपका 12 फ्रेट फिर से आपका 6 स्ट्रिंग में पहुंच गया। उसके बाद 2 स्ट्रिंग डाउन, 2 स्ट्रिंग अप, उसके बाद फिर से ये 4 स्ट्रिंग है। तो इसके बाद क्या होता है 4 स्ट्रिंग का फॉर्मूला, 2 स्ट्रिंग डाउन, 3 फ्रेट अप, 1 2 3 3 फ्रेट अप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बी स्ट्रिंग के लिए 2 फ्रेट अप, 1 2 2 फ्रेट, उसके बाद 3 स्ट्रिंग अप, 1 2 3। तो ये आपका यहाँ का जो था और यहाँ का पूरा सेम आपका जस्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस फ्रेट के बाद 12 के बाद ये पूरा शेप आपका इस शेप के साथ मैच करता है, क्योंकि 12 के बाद एक ऑक्टेव कंप्लीट होता है एंड पूरा फिर से नोट्स रिपीट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। आप उसके बाद ये मैंने आपको फिर से और एक बार समझा दिया। मैंने ऑलरेडी आपको गिटार में दिखा दिया था प्रैक्टिकली, उसका साउंड भी कैसा होता है, ठीक है। आप ये जो नोट सारे मैंने दिखा दिया, उसका शेप कैसा होता है, ऑक्टेव शेप, तो उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक किया है, ठीक है। तो ऑक्टेव शेप जो होता है देखो ऐसे आया था, जैसे मैंने आपको गिटार में दिखाया था। उसके बाद ऐसे गया, उसके बाद फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे आया, तो फिर से ऐसे गया, ऐसे आया। तो ये होता है ऑक्टेव का शेप, ठीक है। ऑक्टेव शेप आपको पता चल गया। आप मैंने देखो कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए ब्लू कलर में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसमें से पूरा इसमें यहाँ तक के लिए, इस से यहाँ तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए, सब सारे आपका सेम स्ट्रिंग के ही है, देखो। और यहाँ से यहाँ के लिए, क्यों? क्योंकि ये सारे आपका जो होता है 1 ऑक्टेव है, ठीक है। 1 ऑक्टेव हायर होता है। ये नोट्स का 1 ऑक्टेव हायर नोट से ही है, इस नोट्स का ऑक्टेव हायर नोट से ही है, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ पे पूरा 12 फ्रेट्स कंप्लीट हो रहा है। इस नोट्स का 1 ऑक्टेव हायर नोट से ही है, ठीक है। इस नोट का 1 ऑक्टेव हायर नोट से ही है एंड दिस नोट्स का 1 ऑक्टेव हायर नोट ये, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं इसको। ये शेप मैंने आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया ताकि आपको ये शेप भी याद में हो जाए। तो क्या आप जो फॉर्मूला है, आप जब इसको देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे ना, तो आपको अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने ये शेप आपको दिखाया। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ मेरा ये लेसन खत्म होता है। मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि इसके साथ साथ मेरा बहुत सारा लेसन आता रहेगा, ठीक है। और लाइक जरूर करना अगर इस लेसन से आपको हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो चलो दोस्तों देखते रहो, कुछ भी इशू होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगले लेसन के, तब तक के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।